तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि कोई ना कोई हादसा हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन माजरा कुछ और निकला। तो मैं आपको बता देता हूँ वो माजरा क्या है। तो राम राम दोस्तों, अभी हम रोनेचा से निकल चुके हैं सुबह सुबह नहा धो के, और हमने वीडियो बनाई नहीं सुबह क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। एक तो वीडियो अपलोड करनी थी, ब्लॉग मेरा शायद लेट आया, आपने देखा होगा कल वाला 10 बजे के आसपास आएगा। हो सकता है अभी भी ना आए, शाम तक आए, क्योंकि अभी अपलोडिंग चल रही है और अपलोड हुआ ही नहीं है। ये देखो बुधराम जी जो है जाते समय प्रणाम कर रहा है और सभी के सभी प्रणाम कर रहे हैं। ये देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मदारी है। मदारी है, बीमारी नहीं सुना होगा आपको, ये मदारी है, इसका नाम मदारी है। तो ये भी प्रणाम करते, प्रणाम करो दरा को, बाबा रामदेव की दरा को प्रणाम करो। बोलो गलती सलती माफ करे, जीवन में सुधार करें, पैसे दे बरकत दे, बरकत दे, बुद्धि ज्ञान दे, पैसे ना दे। तो दोस्तों अभी हमने कर लिया ऑटो, और अब हम चल रहे हैं डाली भाई के मंदिर में, जो अलग से बनाया हुआ है 3-4 किलोमीटर। फिर जाएंगे पोखरण, और जो गड्ढ है वहाँ पर भी जाएंगे। बुधराम जी ये बैग और रख दो पीछे। तो हम चल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम? पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। 2-4 चीज़ों पहले, सबसे पहले डाली भाई के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे पोखरण, फिर पोखरण में किला देखेंगे, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, एंजॉय करवाते रहेंगे। तो अभी हम आए हैं, ये भाई साहब हमें लेकर आए हैं, और ये ऑटो नंबर है। अभी हम इस पर आए हैं, और ये डाली भाई का मंदिर है, बिल्कुल रोड पर है, आप देख सकते हो। बिल्कुल शांत जगह है, शांत लोकेशन है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे मंदिर के सिवाय। तो मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मानना ऐसा है, कुछ यहाँ की मैं एक विशेषता बता देता हूँ। ये मंदिर कैसे बना, शॉर्टकट में समझा देता हूँ। बाबा रामदेव जी को जो है डाली बाई यहाँ मिली थी बचपन में, बाल्यावस्था में। तो उस समय यहाँ से बाबा रामदेव जी जो है, उस समय के बाद बाबा रामदेव जी डाली बाई को अपने पास ले गए, और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने उनकी पालन पोषण किया, और वो बहन भाई का नाता बन गया उनके साथ। जब समाधि ले रहे थे ना, तो उस समय समाधि जब ले रहे थे तभी बाबा रामदेव जी आए, और उन्होंने कहा कि आपने जो ये समाधि, डाली भाई ने जो ज़मीन के अंदर गड्ढा किया था समाधि लेने के लिए, तो उस गड्ढे के अंदर बाबा जी ने बोला कि ये समाधि जो है मेरी है, तो आप अपनी साइड में एक और बना लो, क्योंकि बाबा जी ने अपने मन में डिसीजन ले लिया था कि यहाँ मैं लूँगा समाधि। तो दोनों ने समाधि ले ली, भाई बहन मान लो आप। बाबा जी की बहन थी डाली भाई, और वो मुँह बोली बहन हो गई अपने हिसाब से, जो अपने मानते ना, जो किसी को बहन मान लिया तो वो बहन हो गई, वह उस हिसाब की बहन थी। तो अगर आप यहाँ नहीं आओगे माथा टेकने के लिए, तो हो सकता है आपकी धोख जो है पूरी ना हो। लेकिन वहाँ पास में भी मंदिर बना दिया गया है डाली भाई का, उसी मंदिर में, रोनेचा में भी ज़्यादा धाम है। लेकिन हम यहाँ पुराने मंदिर में आए हैं, यहाँ बहुत से कैर वगैरह थे, झाड़ थे, जिसके नीचे बाबा जी को डाली भाई मिली थी। तो कुछ डाली से, या फिर पेड़ की डाली के नीचे, या फिर हाथ में डाली होना, कुछ ऐसा ही कोई प्रमाण होगा जिसके कारण डाली भाई नाम पड़ा, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने जो है ये नाम दिया था। और हम आपको बता दें, ये फ़ोटो शूट चल रहा है मेरे पीछे, ये भी दिखाना ज़रूरी था। अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा बकवासबाजी ना करते हुए। वो हमारा ऑटो वाला वहाँ खड़ा है, और ये ऑटो बंद नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि इसका तेल जो है ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है मंदिर, डाली भाई का मंदिर। और ये हम ऑफ सीजन में है, तब हमें इतना टाइम मिल रहा है, कोई पीछे नहीं है हमारे जो लाइन में लगा हो, हम बोल रहा हूँ साइड में दो। और ये देखो डाली भाई मिलने का स्थान, तो यही वो स्थान है। और ये आप देख सकते हैं इधर शाखाएं निकली हुई है, झाड़ है, वो झाड़ बोलते हैं जिसको, हल्की सी आपको दिखाई देगी, या फिर मैं बाहर से दिखा दूँ आपको। तो इस दरख्त के नीचे डाली भाई बाबा जी को मिली थी, तो ये मिलने का स्थान है, यही मंदिर बन गया, ये ओरिजिनल स्थान है। और ये जो स्थान है ये छोटा जरूर है, विशाल नहीं है, लेकिन है ओरिजिनल यही स्थान जहाँ बाबा जी को डाली भाई मिली थी, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर दूर है, मैं आपको बता दूं। और
जब आप ऑफ सीजन में आओगे तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि यहाँ पर बैठोगे आराम से, और जब आप ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा तो ऐसा काम नहीं कर पाओगे आप कि आप अपने हाथों से प्रसाद का भोग लगा सको। और कोई भी पैकेट कभी भी खोलो प्रसाद के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो माता रानी स्वीकार करो। और जैसे आपने बाबा जी से रिश्ता बनाया था एक, हमारा भी बनवा दो। तो माता रानी से हम प्रणाम करते हैं। देखो काफ़ी पुराना और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे डाली भाई मिली थी बाबा जी को। और वो पेड़ में दिखा देता हूँ आपको। माता रानी घंटी खड़े, हाँ घंटी भी, ये चोनियाँ है सारी, कोई बांध के चले जाता है कोई कहीं पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वो शार है, ये देखो ये रहा, और ये उसका तना है। तो ये हो सकता है 10 बार 15 बार फूट गया और दोबारा से फिर दोबारा ख़त्म हो गया, फिर दोबारा नई शाखाएं निकल आई हो इसकी। बाकी एज का कोई पता नहीं चलता दरख्त का, वो कब दोबारा से ले ले, क्योंकि इनमें जो है दोबारा से जीवन लेने की शाखा में दोबारा से ये पनप आते हैं। क्योंकि वो जो अपने बोलते हैं ना जिसको कलम सिस्टम, कलम काट के, तो वो सिस्टम इनके अंदर चलता रहता है दरख्त के अंदर। तो कई बार दरख्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ जो है दोबारा से एक नया दरख्त विकसित कर देती है। तो ये जो है हो सकता है बार बार, या फिर कोई नया लग गया होगा यहाँ पे, वो जो पहले था वो ख़त्म हो गया होगा और उसके बाद ये नया लग गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये बाबा जी रामदेव जी का मंदिर है यहीं पे। और ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो हम काफ़ी बार देखते हैं। मैंने बचपन में जब भी फ़ोटो देखी थी तो यही फ़ोटो देखी थी मेरे जीवन में फर्स्ट बार, ये वाली। ये ड्राइवर साहब है, तो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ फोटो के अंदर। हाँ जी। तो अभी हम चल रहे हैं जो पोखरण वाला परमाणु का जो परीक्षण किया गया था उसके पास के गांव में। आपको पता है एंट्री तो होती नहीं, क्योंकि ये मामला कुछ संगीन होता है, तो इसमें एंट्री नहीं होती, सिक्योरिटी बहुत पर्पज होते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं उनसे राय लेंगे कि कैसा अनुभव हुआ था उनको, जब बूढ़े लोग हो गए जो वहाँ के बुजुर्ग, उन्होंने तो 25 साल पहले की 24 साल पहले की बात है, तो वो देखेंगे और फिर वहाँ से वापस यहीं आएंगे। रात की हमारी गाड़ी है। तो अभी हमारे भाई साहब, आपका नाम क्या है? गोवर्धन। हाँ जी, गोवर्धन चावड़ा जी हमारे साथ रहेंगे पूरा दिन। और ये हमारा सामान हमने पीछे रख लिया, अब हम इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो चलते हैं साथ में सभी। खुला रहने दो भैया, खुला रहने दो भाई, दिखाई देता है भाई साहब को पीछे। खुला रहने दो। तो ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि कोई ना कोई हादसा हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन माजरा कुछ और निकला। तो मैं आपको बता देता हूँ वो माजरा क्या है, वो सारा माजरा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये गाड़ी है, दिखाई देगी कि आपको? मेरे को तो लगता है आपको दिखाई देगी, नहीं देगी तो मैं साइड में जाता हूँ धीरे धीरे। ये गाड़ी पेड़ पे चढ़ी हुई है और पेड़ काफ़ी हाइट पर है तो इधर से ज़्यादा आपको सही दिखेगी। तो ये देखो, ये देखो। और ये किसान होटल है, होटल की ऐड है, और इसने जो गाड़ी को यहाँ पर चढ़ा के रख दिया है। मेरे को लग रहा था गाड़ी कैसे इसने ठोक दिया, कुछ बड़ा ही हादसा हो गया तो गाड़ी यहाँ पे चढ़ गई। तो बाद में मेरे को पता चला कि ये किसान होटल है। तो अजीबो गरीब तरीके लोगों के ऐड करने के। ये देखो आप, हो सकता है कभी ये गाड़ी पहले एक्सीडेंट हुई हो, उसके बाद फिर इसको यहाँ रखा गया हो, लेकिन फ़िलहाल ये एक्सीडेंट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐड है। ये रोड है पोखरण टू जैसलमेर का, पोखरण टू जैसलमेर रोड पर ये जगह है। मैंने ब्लॉग बनाना तो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, लेकिन बेर खाने के बाद जो है मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं बेर के अलावा कोई और काम करूँ। सिर्फ मेरा मन कर रहा है बेर खा लूँ और उसका मज़ा लेता रहूँ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना वो अलग ही है। बाज़ार में जो मिलते हैं ना बेर, मॉल वाले,
वो सूखे होते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता, इनका टेस्ट गजब है। अभी हमें पोखरण पे जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी रडार में। और आज हम आ चुके हैं राजस्थान की पावन धरा पर पोखरण में, जहां पर परमाणु संशोधन किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। हमारा शुभ नाम ललित बिश्नोई। इनका नाम है दिलजीत बिश्नोई, ललित बिश्नोई सॉरी ललित बिश्नोई। तो ये हमारे साथ इसी गांव के हो जी आप? हाँ सर, किस गाँव? इसी गांव के हो। क्या करते हो सर? सर खेती बाड़ी के काम करता हूँ। परमाणु हुआ था संशोधन परीक्षण, उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? हमारी उम्र 10-12 साल थी। इनकी उम्र थी 10-12 साल। तो पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते, पहले पढ़ाई करता था, अभी नहीं करता। पढ़ाई करते थे। तो उस समय क्या माहौल बना था? उसने हमें 5 बजे फौज आके लगी, गांव से सारा सामान बाहर डला दिया। हाँ जी। हाँ, और वे लगभग 11:15 बजे हुआ, अभी तक ये फौज सारा सामान डाल के और गांव से बाहर किसी को नहीं जाने नहीं दिया। अच्छा, गांव से बाहर नहीं जाने दिया? गांव के अंदर ही सामान बाहर डला दिया साए पर। अच्छा, घर से, आपका कहने का मतलब है जो सारा सामान था वो घर से बाहर कहीं छत गिर जाए, कुछ और गिर जाए तो सामान जो है उसकी क्षति ना हो, लॉस ना हो। कारण ये था कि उसको बाहर रख दिया जाए, छाया पर धूप में भी रख दिया। तो सामान बाहर निकाला गया था। तो गांव में कुछ हड़बड़ी वगैरह भी हड़बड़ी हो गई। क्या होगा कि फौज आगे ने नहीं। वोट कितने थे? वोट ये 900 थे लगभग थे। 1900 तक। यानी 1000 लोगों को अचानक बताया गया था, 1000 लोगों को कि कुछ होने वाला है, और वो भी बता नहीं रही थी आर्मी। हड़बा के गए। हाँ, तो सभी घबरा भी गए थे। लेकिन जो किया जाता है वो देश के लिए किया जाता है, देश के भले के लिए किया जाता है। शिकायत आती है गर्मियों में, हमारी गाय है ना, शाम को घर से बाहर नहीं निकल देते, बहुत दिखता ही नहीं। अच्छा, गर्मियों में सभी गायों के ऑटोमेटिक ये परमाणु के परीक्षण कारण। अच्छा, परमाणु के कारण शाम को एक अजीब सी बात हो जाती है, गायों को नहीं दिखाई देता गर्मियों में, और बाद में जब सर्दी आती है दोबारा दिखाने आती है। और रात में नहीं, दिन में दिखती है, रात में नहीं दिखती है, एकदम अंधेरा हो जाते गाय, जहाँ वहाँ खड़ा के बैठ के जाती है। स्कूल में हमारे उस समय में जो है ये परीक्षाएं चल रही थी। तो परीक्षाएं चल रही थी, मई की बात है। तो ये वार्षिक परीक्षा, मतलब मौखिक परीक्षाएं चल रही थी। तो उस समय में हमारे बच्चों को जो है वो मिलिट्री के जवान आए और कहा कि बच्चों को बाहर बिठा दो। तो सारे कमरों से बाहर बिठा करके पेड़ों के नीचे बिठा दिया गया। क्या टाइम था मास्टर जी उस समय? ये उस समय में तो सुबह 8-9 बजे के लगभग था, लेकिन हवाएं विपरीत चल रही थी, इसलिए जो है वो परमाणु विस्फोट तो लेट हुआ था। हाँ, क्योंकि वो जो हवाएं थी वो पाकिस्तान की तरफ चल रही थी। तो कहीं ये ना हो जाए कि पाकिस्तान में कोई लॉस हो जाए। तो उस कारण उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तो फिर जो है वो बच्चे हमारे बाहर बैठ गए और हमने परीक्षाएं देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि कुछ भी अद्भुत हो सकता है, लेकिन बाद में गांव में मालूम पड़ा कि पूरे गांव के अंदर जो है ये गांव पूरा जो है मिलिट्री की एक छावनी बन गया था। अच्छा। गांव, हर घर के अंदर जो मिलिट्री के जवान पहुंचा और उन्होंने कहा आपके घर का सारा कीमती सामान बाहर निकाल दो, आप भी घरों से बाहर हो जाओ, और जो है कुछ भी जो है हो सकता है, ऐसा मतलब लोगों को कहा गया। और जब परमाणु विस्फोट हुआ उस समय में बिजली के तार जो है आपस में यूं झूलने लग गए, और बूढ़ी जो मैयाएँ जो है वो गायें लेने के लिए पानी के हौज पर गई हुई थी। तो वो औरतें जो है वो ज़मीन के कंपन से गिर पड़ी, इतना जो है ज़बरदस्त जो है ज़मीन में कंपन हुआ। लेकिन जो है इसके ठीक जो है 1 घंटे बाद में जो है वो सेना के जवान और हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी ऊपर जो है वो देखने के लिए आ गया था। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री के आने का जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये तय था कि भाई जो है यहाँ अगर किसी प्रकार का रेडिएशन तो नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल हरी झंडी दे दी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं हुआ है। मतलब ये जो है वो अंदर ही अंदर जो है किसी प्रकार का जो है वो ज़मीन के अंदर ही जो है वो सारा विस्फोट हुआ, इसलिए जो है वो किसी प्रकार के उस जो रेडिएशन को बाहर नहीं आने दिया गया। 98 वाला बहुत जो है वो सुरक्षित जो है वो परमाणु विस्फोट था। हाँ। 74 वाला तो 100 मीटर की गहराई पर था, लेकिन ये गहराई पर भी जो है ये अंदर ही अंदर जो है इसके अंदर खूब जो है वो शीशा वगैरह ऐसी चीज़ें डाली गई थी कि जिससे जो है वो रेडिएशन ना हो।
तकरीबन टाइम हो चुका है 1 बजे का। 1 बज चुका है ना, 1 बजे के आसपास हो चुका है टाइम। और अभी जो हम खाना खा रहे हैं, क्या नाम है पता नहीं होटल का, क्या नाम है वैसा? तिलोचना। और ये जैसलमेर वाले जो पोखरण से जैसलमेर जो रोड है उसके ऊपर है। पोखरण से निकलने के बाद कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे तो यहाँ देसी सब चीज़ मिलती है। बाजरे की रोटी हमने ऑर्डर की है। बता दो मेरे को कौन सा है, लहसुन प्याज वाली ये है क्या? ये है लहसुन प्याज। बस निकाल दो, छोड़ दो उसको साइड में। तो खाना आ चुका है और ये देखो वो लहसुन प्याज वाली उधर रख दी हमने। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं खाना, देर ना करें क्योंकि ब्लॉग के चक्करों में पहले से लेट है। फिनिश कर दिया।